बात और कहकर बात समाप्त करना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है नॉर्थ ने साउथ को कई मामलों में डोमिनेट किया। यह प्रचारित किया जाता है, यह पूरी तरह से गलत है। कर्नाटक की ही यह धरती प्रमाण दे रही है कि साउथ ने नॉर्थ को अनेक बार धर्म के क्षेत्र में एक नया डायरेक्शन दिया है, एक नई दिशा दी है। इसका प्रमाण है काशी के आचार्य मंडन मिश्र जी की और आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ भारतीय संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ माना जाता है, जिसमें शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र जी को पराजित कर दिया था। यह सब तो हमें पता है, परंतु उसके बाद मंडन मिश्र जी जो काशी के रहने वाले थे, उनका क्या हुआ, इसकी जानकारी कम लोगों को है। वह जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मंडन मिश्र जी शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। जब आदि शंकराचार्य जी से पराजित हो गए शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी, तो शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। और यह एक प्रचलित मान्यता है कि इसी कर्नाटक में आकर श्रृंगेरी के आचार्य सुरेश्वराचार्य जी महाराज के रूप में वे शंकराचार्य बने थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान को लेकर भारत की परंपरा कितनी उदार थी और सच को स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी। इसलिए मैं मानता हूं कि आज मतभेद पैदा करने के लिए गुलामी के कालखंड में किए गए दुष्प्रचार से मुक्त होने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे यहां आमंत्रित किया है, और इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम सब लोग मिलकर भारतीय संस्कृति के विकास का कार्य करेंगे और भारत का मस्तक फिर से ऊंचा करेंगे और फिर से भारत मां को भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस मठ के प्रति हृदय से सम्मान आदर की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।